हजरात, आज की इस खूबसूरत तकरीब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ह्यूस्टन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उर्दू वेबसाइट की तरफ से मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। ये जो आज की कहकशां में आज जितने सितारे यहाँ पे मौजूद हैं वो हमारे एक बड़े अहम मेहमान का इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पे तशरीफ लाए हैं और उनको सुनने के लिए। आज की तकरीब के मेहमान खसूसी और मैं आज उन्हीं फाते में से एक फाते को स्टेज पर आने की दावत दे रहा हूँ। जनाबे जहांगीर बदर, आपकी पुरजोर तालीम। ख़वातीन और हज़रात, ये आइजिया मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का था और उन्होंने अपने ट्रस्टेड, अपने एक सिपाही सैफुल्लाह सैफी को कहा कि मैं चाहती हूँ कि ये पीपल्स पार्टी की उर्दू वेबसाइट बने। और ये बीबी का कहना था और सिपाहियों का अमल। कुछ ही अरसे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उर्दू वेबसाइट बन गई और पिछले साल 22 अगस्त 2006 को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने इसका बाकायदा नॉटिंघम लंदन में इब्तिदा किया। ये वेबसाइट जून के महीने में इसका आगाज हो गया, क्योंकि ये वेबसाइट कारकुनान की तरफ से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह के लिए तोहफा भी था। अब मैं उसी सिपाही, प्रोजेक्ट इंचार्ज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उर्दू वेब जनाब सैफुल्लाह सैफी, जो इस तकरीब में खसूसी तौर पर हॉलैंड से तशरीफ लाए हैं, जनाब सैफुल्लाह सैफी, आपकी तारीफ की गूंज में। मुझे पता है कि तबीयत लंबी हो जाती है, लेकिन बात तबीयत इसलिए जरूरी होती है कि कुछ मेहमान आपके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत में उनका एक बड़ा अहम मुकाम है और सबसे बढ़कर वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ट्रस्टेड साथी हैं। मैं उनको दावत दूंगा आपकी तारीफ में। जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूएसए, चेयरमैन पाकिस्तान लीग ऑफ अमेरिका जनाब शफकत तनवीर। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आदमी कहता है यार ये मैं क्यों ना हो जाऊं। ये बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंट होता है किसी के लिए कि यार ये जो शख्स है ये इतना खूबसूरत पर्सनैलिटी का मालिक है, इतना डैशिंग है कि काश मैं ये हो जाऊं। मैं एक ऐसे ही शख्स को दावत दूंगा जिसकी इंतजामी सलाहियतें हर सतह पर रिकग्नाइज की गई। जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शादी के स्टेज की बारी आई तो मोहतरमा की ख्वाहिश थी कि ये प्रोजेक्ट ये साहब संभालें। कराची में 1986 में जब मोहतरमा का इस्तकबाल होना था तो कहा गया, मोहतरमा की ख्वाहिश थी कि यही साहब जो हैं इनको इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज बना दिया जाए, क्योंकि इनसे बेहतर इंतजामी सलाहियतें किसी के पास नहीं। मैंने इन साहब को 2-3 दफा इंग्लैंड में देखा और जब मैं इनको देखता हूँ तो मैं बुनियादी तौर पर डिसऑर्गेनाइज आता हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ मेरे खामी में डिसऑर्गेनाइज हूँ, लेकिन जब मैं इन साहब को देखता हूँ तो मैं कहता हूँ यार काश मैं उमर मेमन हो जाऊँ। तो मैं आप सब लोगों की तालियों की दावत दूंगा जनाब उमर मेमन, जो कि चीफ ऑर्गेनाइजर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उर्दू वेब के। आप चेयरमैन हैं लेबर ब्यूरो यूनाइटेड किंगडम में। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी इंतजामी मामलात की कोई बात होती है तो मोहतरमा इन्हीं की सिलेक्शन करती हैं। ये खुसूसी तौर पर इंग्लैंड से आज की तकरीब के लिए तशरीफ लाए हैं जनाब उमर मेमन। अब मैं दावत दूंगा कि जनाब सलीम सैयद साहब को कि वो एक
مہمان کو ریکگنائز کریں اور اس کے بہت شکریہ. یہ جو آپ خوبصورت انداز بیان سن رہے ہیں، میں بتا چلوں یہ دانیہ ابراہیم صاحب ہیں، جنرل سیکرٹری پی 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 کینیڈا، اور جو پیپلز پارٹی کی اردو ویب ہے اس کے چیف کوآرڈینیٹر بھی ہیں. Now I would like to invite our American friend here, and I would like to say the only thing that his chairman, Gary Glenn, Republican Party, for them now. Please come over. لیکن ہم ان کو مجبور کر رہے ہیں کہ یہاں کے جو پی 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 کے جنرل سیکرٹری جناب ریاض حسین صاحب ترکیب لائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نہ میں تقریر تو کرتا ہی ہوں، لیکن آج بدر صاحب جو خصوصی طور پہ یہاں ہیں تو میں نے کہا میں کچھ دو الفاظ ضرور بولوں گا. جہانگیر بدر صاحب کا میں سب سے پہلے شکریہ ادا اس لیے کروں گا کہ انہوں نے جب میں نے ایک دفعہ فون کیا تو انہوں نے کہا کہ میں جیالہ ہوں، اور حقیقت میں یہ جیالہ یہ محل کی سیاست نہیں کرتے ہیں، ڈرائنگ روم کی سیاست نہیں کرتے ہیں، یہ بھی ورکر ٹائپ کے رہے. ماشاء اللہ ترقی کرتے ہوئے وفاقی وزیر بھی بنے، اور اللہ نے ان کو مقام دیا کہ بیوی کے اتنے خاص ان پہ وہ ہے کہ آج وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے میرے ساتھ یہ 2-3 دن بڑی محنت کی. وہ طاہر ماما کہ ہر وقت میرے ساتھ سارا دن اور رات کرتے ہیں. صاحب کا بھی بہت شکریہ. تو میں مہمان کے بیچ میں اس لیے نہیں آیا ہوں گا کہ میں چاہتا ہوں کہ ہم جہانگیر بدر صاحب کو سنیں کہ موجودہ پاکستان کی سیاسی صورتحال اور اس ٹیکنالوجی پہ میں چاہتا ہوں کہ دونوں موضوع میں ہم ان کو سنیں تو بہتر ہوگا. اور میں تمام مہمان کا تمام افراد کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز مہمان خصوصی جناب جہانگیر بدر صاحب، اشرف عباسی صاحب، جناب غلام بمبئی صاحب، میرے عزیز دوستو، اسپیشلی ریاض حسین ہمارے جنرل سیکرٹری ہیوسٹن کے، میں سب سے پہلے محترم بےنظیر بھٹو کا بےحد مشکور ہوں کہ انہوں نے یہ اردو کی ویب سائٹ 1 سال پہلے کا احساس کیا کہ ہماری اردو ویب سائٹ ہونی چاہیے. پاکستان پیپلز پارٹی کی انگلش کی ویب سائٹ آج سے 10-15 سال پہلے ماضی وجود میں آ چکی تھی، اور یہ اردو کی ویب سائٹ بڑی ضروری تھی. ہمارے جو ورکرز تھے وہ جو انگلش نہیں پڑھ سکتے ہیں ان کے لیے پاکستان میں یہ ویب سائٹ ایک ٹانک کا ٹانک کسی کو ملتا ہے، یہ ویب سائٹ اس کے لیے یہ وہ چیز تھی جو انگلش نہیں پڑھ سکتا. اور اس پہ میں جناب سیف اللہ سیفی صاحب کا بے حد مشکور ہوں. انہوں نے اس کو لیڈ کیا، محترمہ سے ڈائریکشن دی، اور یہ آج جو ویب سائٹ ہے اگر آپ جائیں اس میں ہم جیسے میں نے کہا ریاض صاحب تھوڑے سے پہلے اپنا وہ حصہ کر چکے، تو ریاض صاحب کی خواہش بھی تھی اور ان کی ہدایت پر میں یو کے سے آئے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیف آرگنائزر جناب عمر میمن سے درخواست کروں گا کہ وہ محترمہ کا پیغام پڑھ کر سنائیں جو کہ اردو زبان میں ہے. کہیں آپ کو پیغام سے پورے کر دیں جناب عمر میمن. السلام علیکم دوستوں. صاحب آپ کی پرمیشن سے محترم بےنظیر بھٹو کا پیغام. میں پاکستان پیپلز پارٹی اردو ویب سائٹ کی پہلی سالگرہ پر
इस वेबसाइट के निगरानी आला सैफुल्लाह सैफी और उसके मरकजी और जेरी साखों के साथ वाबस्ता तमाम सहाफ़ियों और कारकुनों को अपनी और पार्टी की जानिब से दिली मुबारकबाद पेश करती हूँ। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दुनिया भर में शायद वाहिद सियासी पार्टी है जिसने अपनी उर्दू वेबसाइट का इजरा किया। इस बात का दलील है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो आवाम की पार्टी है ने हमेशा आवाम के साथ रास्ते को अवलिन अहमियत दी। यही वजह है कि पार्टी अब आवाम तक अपनी आवाज़ पहुँचाने के लिए जदीद ज़राए का इस्तेमाल कर रही है, ताकि न सिर्फ पार्टी की पॉलिसियों आवाम के लिए पार्टी की खिदमत से आवाम को बेहतर तौर पर आगाही दी जा सके, बल्कि आवाम के साथ मुसलसल रब्ता भी रहे। कुछ अर्से पहले तक आवाम तक रसाई हासिल करने का ज़रिया सिर्फ अखबारात, रेडियो, अवामी इज्तिमा होते थे, लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी इस ज़मन में अहम किरदार अदा कर रहा है। इंटरनेट, SMS और ईमेल का इस्तेमाल रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अंग्रेज़ी ज़बान में वेबसाइट तकरीबन 10 सालों से मौजूद है, लेकिन उर्दू ज़बान में वेबसाइट न होने की वजह से एक खुला अर्से तक महसूस किया जा रहा है। ये अमल बाइस इत्मीनान है कि इस खुला को पूरा करने के लिए सैफुल्लाह सैफी और उनके साथी गुज़श्ता 1 साल से मौसर और काबिल तहसील कोशिशें कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को तेज़ रफ्तार तरक्की ने मालूमात उन दूर दराज मकाम तक भी पहुँचा दी है जहाँ अखबारात आम तौर पर नहीं पहुँच पाते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गरीबों की जमात है, देहातों में रहने वालों की जमात है, इसलिए ये अमल इंतहाई ज़रूरी है कि वो अपना पैगाम अपने अरकान, हिमायतियों और आवाम तक पहुँचाने के लिए तमाम ज़राए रोज़गार लाएँ। और इस हैत में वेबसाइट लोगों तक रसाई का एक इंतहाई अहम और मौसर ज़रिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उर्दू वेबसाइट पर पार्टी की तारीख, पार्टी के कारनामे, अवामी खिदमत, मुख्तलिफ उमूर पर पार्टी पॉलिसियाँ और मौक़िफ़ और मौजूदा सियासी, माशी और समाजी उमूर पर पार्टी का नुक्ता नज़र आवाम के लिए इंतहाई सूदमंद साबित हो सकता है, जिससे कायदे अवाम शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के अवतार के मुताबिक एक जमहूरी लाइफ और मजद पाकिस्तान क़याम अमल में लाने के लिए राय हमवार करने में मदद मिल सकती है। मैं एक मरतबा फिर उस वेबसाइट की पहली सालगिरह के मौके पर इससे मुंसलिक तमाम कारकुनों को मुबारकबाद पेश करती हूँ और इस वेबसाइट की दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की के लिए नेक तमन्नाओं का इंतज़ार करती हूँ। मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि इस वेबसाइट की तशहीर ज़्यादा से ज़्यादा की जाए ताकि आवाम इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। आपकी बहन बेनज़ीर भुट्टो। On behalf of Pakistan People's Party Urdu website, मैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस मौका पर इतना खूबसूरत पैगाम भेजा। ख़वातीन और हज़रात, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उर्दू वेबसाइट इस एतबार से बड़ी इंटरनेशनल है कि जब ये सैफुल्लाह सैफी साहब ने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया तो उन्होंने एक टीम इकट्ठी की। वो ये भी कर सकते थे कि उस टीम को एक जगह से लिया जाता। उन्होंने मतलब मैं कनाडा से था, उमर मेमन UK से, इस तरह कराची से राशिद रब्बानी, जो कि जब PSF में था, यूथ में था और उसने जेलें काटी और आज हमारे दरमियान है, वो है सैफुल्लाह सैफी। तो आज के प्रोजेक्ट पीपल्स पार्टी उर्दू के प्रोजेक्ट इंचार्ज जनाब सैफुल्लाह सैफी से मैं दावा दूंगा कि वो तशरीफ लाएँ और प्रेजेंटेशन दें। मौजूद ख़वातीन हज़रात और मौजूद मेहमान गिरामी जो स्टेज में तशरीफ़ रखते हैं, आप सबको सैफुल्लाह सैफी की जानिब से सलाम कबूल हो। अभी जब दानिया साहब ने मुझे यहाँ पे बुलाया, इससे पहले मेरे जहन में कई बातें घूम रही थी माजी की, और मैं सोच रहा था कि क्यों ना दानिया साहब को हटा के मैं खुद जो है वो निज़ामत के फ़राइज़ शुरू करूँ। उसकी वजह ये है कि बेसिकली जो है मैं भी एक फ़नकार हूँ और मेरा जो प्रोफेशनल कैरियर था वो एज एन आर्टिस्ट मैंने शुरू किया था, और वन मैन शो और कंपेयरिंग वो मेरे
पैदाइशी मेरे अंदर थी जो मैं उसको चला रहा था, लेकिन हालात की सितम ज़रीफ़ी कह लें या अल्लाह ताला का ऊपर से कोई एहसान या करम था जो मुझे मज़ीद कुछ सिखाना चाहता था। तो मेरे शो बिज़नेस का जो दौर था या कैरियर था जो जिसको मैं आगे ले जाना चाहता था, वो सियासत में चला गया और उसके बाद जेल जिलावती तकलीफ़ें ये जो कुछ भी था जो और लोगों के साथ हुआ, मेरे साथ भी हुआ, लेकिन वो अंदर का जो फनकार है वो मुझे बार बार छेड़ता है। और जब दानियाल साहब चूँकि ये भी पीटीवी में माशाल्लाह एंकर रह चुके हैं और जिस तरह से ये कर रहे हैं तो मुझे अपना वो पुराना दौर याद आ जाता है, हालांकि मुझसे बहुत थोड़े से छोटे हैं शायद। मैं ज़रा चाहता हूँ कि माहौल जो है वो ज़्यादा संजीदा ना। और बात हो रही है यहाँ पे उर्दू वेबसाइट, आप लोग भी सोच रहे होंगे अमेरिका में जहाँ अंग्रेजी बोली जाती है हमारे बच्चे जो हैं वो उर्दू में गुफ्तगू कर रहे हैं, इंग्लिश में जो है इंग्लिश का इस्तेमाल ज़्यादा है और आगे जो है वो जो हमारे मतलब हमारी एज के लोग या हमसे पुराने लोग हैं वो उर्दू का अभी भी थोड़ा सा इस्तेमाल कर रहे हैं जितना हो सकता है। लेकिन जो नई जनरेशन है उनको मेरा ख्याल है कि जैसे यूरोप के दीगर ममालिक में जो है वो अंग्रेज़ी का या अपनी माँ की जो लोकल ज़बान है उनका इस्तेमाल है, तो उर्दू का बड़ा एक मसला है। बहरहाल तफसील जो है वो आपको दानियाल साहब भी बता चुके हैं। मैं बहरहाल अपनी वो जो एक वो पुरानी याद है वो ज़रूर आपको छोटी सी मुख्तसर सी वो अर्ज़ करूँगा कि बात यहाँ उर्दू की हो रही थी, लेकिन हमारे यहाँ आपको पता है कराची में एक कम्युनिटी माशाल्लाह बड़ी मशहूर है ब्रीमन बरादरी, उनके हवाले से मैं एक वाक़या सुनाऊंगा। दो दोस्त थे और वो दोस्त जो है वो आपस में, यहाँ तो उर्दू की बात हुई, वो अंग्रेजी में झगड़ा हुआ है। तो एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त से कहता है, एक अपार तेरे को मालूम है मैं अंग्रेजी में बहुत फर्स्ट क्लास हूँ। उन्होंने बोला कैसे अंग्रेजी में फर्स्ट क्लास हूँ? बोला तेरे को पता है मैंने ऐसी ठीक ठाक अंग्रेजी सीखी है, अभी मेरे से कोई मुकाबला नहीं करेगा। बोला अच्छा मैं तेरा भी टेस्ट लेता, अगर किसी को अंग्रेजी में बुलाना हो तो क्या बोलेंगे? सिंपल, मैं इसको बोलूँगा काम ये। उसने बोला जब उसको वापस भेजना तो क्या बोलेंगे? मैं उस तरफ जाके बोलूँगा काम ये। वो अंदर का फनकार रह नहीं पा रहा था, मैंने चलो थोड़ा सा माहौल को अब थोड़ा सा संजीदगी की तरफ आते हैं कि दानियाल साहब बहुत कुछ फरमा चुके हैं यहाँ पर। ये एक मेरे लिए एजाज़ की बात थी, फख्र की बात थी कि अल्लाह ताला ने जो है वो मुझे ये एजाज़ बख्शा, हमारी कायद ने मुझ पर ट्रस्ट किया, एतमाद किया और उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कोई भी काम कोई अगर ये सोचता है कि मैं अकेला हर काम कर सकता हूँ तो ये उसकी बस की बात नहीं। ये एक टीम वर्क है। हर टीम में जैसे क्रिकेट या फुटबॉल या और भी दीगर गेम्स हैं जो टीम में बेस करते हैं, उनमें तमाम खिलाड़ियों का एक अपना अपना रोल होता है। और जब मैं ये प्रोजेक्ट मैंने शुरू किया तो मैं बिल्कुल अकेला था और आहिस्ता आहिस्ता इसमें लोग शामिल होते गए और मेरा मुझे सपोर्ट करते गए और ताउन बढ़ता गया। और उसमें मैं सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ साथ हमारे सेक्रेटरी जनरल, हमारे बड़े भाई सीनियर, हमारे उस्ताद भी आप इनको कह सकते हैं, हमारे रहनुमा भी। इन्होंने शुरू दिन से जब से हमने प्रोजेक्ट शुरू किया हमारी रहनुमाई करते रहे, हमें फीडबैक करते रहे। और 2005 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने मुझे ये उनकी ख्वाहिश का इजहार किया और हुक्म दिया, उस पर काम होता रहा और 2006 में जाके ये कंप्लीट हुई। और इस तरह से अभी इसमें मज़ीद काम बाकी हैं। अभी आपने मेरे इस प्रोग्राम से पहले आप लोगों ने देखा यहाँ पे स्लाइड पे वेबसाइट के मुख्तलिफ पीसेस दिखाए गए और उसमें काफ़ी चीज़ें जो हैं हमने कोशिश करके फीड की हैं उसमें। और अभी इसमें मज़ीद काम होना है और इसके 3 मराहिल हैं, जिनमें से पहला मरहला जो है वो ये था कि बेसिक इन्फॉर्मेशन पार्टी के हवाले से, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से इतने सब्र तहम्मुल से हमें सुना आपने। और मैं इसके बाद मेरी भी ख्वाहिश है कि हमारे जो मौजूद मेहमान खुसूसी जहांगीर बदर वो आपको मज़ीद चीज़ें। Thank you for allowing me to be here tonight, and what an honor it is for me to be able to welcome your chief guest to our area. As an outsider in your community, I want to thank you. There is no other community I've ever been involved with that welcomed me and made me feel such a part. I feel a part of your community, and I thank you for that.
हमारे गेस्ट को वेलकम करें। Assalamu alaikum. Gary, I want to apologize to you, even though I brought my speech in English, but since everybody's going, I hope you don't mind, right? So I'm not going to go for my speech, and I'll go with, मैं अपने heart से जो है बात करूँगा। सबसे पहले तो जो है मैं हमारे जहांगीर बदर साहब को और उनके पूरे ग्रुप को जो है वेलकम करता हूँ ह्यूस्टन में on behalf of Pakistani American Association of Greater Houston। पाकिस्तान एसोसिएशन जो है यहाँ पे माशाल्लाह 35 साल से है और वो जो है एक वाहिद नुमाइंदा जमात है। तो सो फार यहाँ पे जहाँ बात आती है डेमोक्रेसी की, तो आई थिंक वी आर प्रैक्टिसिंग दैट दिस इज द ओनली रियल 35 इयर्स ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन जो माशाल्लाह जो है वो बहुत जबरदस्त काम कर रही है यहाँ पे और कॉमन मैन के लिए काफी चीजें कर रही है, स्पेशली जो पाकिस्तान सेंटर के हवाले से बात हुई है। और ये सब थैंक्स टू द कम्युनिटी जो बैठे हैं, ये सब उनकी वजह से है कि इन लोगों ने सबने मिल के मेरा साथ दिया और खुशी इस बात की कि अल्लाह ताला ने मुझे चांस दिया ये करने का। तो ये लीडर ना होते तो शायद ये प्रोफेसर होते। और जिस तरह हमारे शफकत नबीर साहब ने कहा कि अगर यहाँ पे हूँ तो उनको यकीनन एक ऑनरेरी डिग्री मिले। ख़वातीन हज़रात, मैं जहांगीर बदर साहब और आपके दरमियान अब अपनी सूरत में जो दीवार है वो हायल है उसको गिराना चाहूँगा और दावत दूंगा जनाब जहांगीर बदर। Okay, we have several proclamations for our chief guest, and I will request first Mr. Abu Bakr Ali Khan to present the City of Houston proclamation to our chief guest, Mr. Jahangir Badr. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात और स्टेज पर बैठे हुए काबरी, मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आप यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। आप सब ने जितनी मोहब्बतों और इज्जत के साथ मेरी यहाँ पर पजीराई की है, सच्ची बात है कि मेरे लिए जो है मेरे पास अल्फाज ही नहीं कि मैं उसकी अदायगी कैसे करूँ। यहाँ पर अकाबरी ने बहुत ही अच्छे अल्फाज मेरे लिए इस्तेमाल किए हैं। ख़ुसूसी तौर पर जनाब गुलाम मोहम्मद बम्बे वाला डॉक्टर अशरफ अब्बासी साहब ने, तो मुझे तो ये समझ नहीं आती मैं कैसे रिस्पॉन्स करूँ। उसकी वजह ये है कि ये अगर सिर्फ अल्फाज ही होते तो मैं अल्फाज की अदायगी अल्फाजों के साथ करता। दानियाल ने यहाँ पे आके जितनी मेरी कैद और कोड़े गिनाए, आपने सारे मुझे इतने अवार्ड दे के मेरे कैद और कोड़े खत्म कर मुझे तो पहले कुछ नहीं रहा। तो इसलिए मेरे पास सच्ची बात है अल्फाज ही नहीं कि जितनी मोहब्बतें और जितनी इज्जत अफजाई से यहाँ पर जिन मोहब्बतों के साथ, क्योंकि ये कोई ऐसी मैंने ये महसूस किया ना कि ये इसके लिए कोई अल्फाज नहीं, इसलिए कि मैंने दिल की गहराइयों से इसे महसूस किया और दिल की गहराइयों से इसलिए भी महसूस किया कि आप भी उसे इसी तरह महसूस करेंगे कि अगर तो मैं गवर्नमेंट में होता, कोई वजीर, कोई सफीर या मैं कोई इस तरह की मेरी कोई पोजीशन होती तो फिर ये अवार्ड मुझे मिलते तो शायद मुझे इतनी खुशी ना होती। आज जबकि हम गवर्नमेंट से बाहर हैं, इतने सालों से हमारी क़यादतें जो हैं ये अजाइल में धक्के खा रही हैं। हमारे बच्चे जेलों के बाद जो है 8-8 घंटे हमारा इंतज़ार जो है कर रहे थे इनको को खाना दे दिया जाए, और जेलर वहाँ पे हमें मिलने भी नहीं देते थे। इस दौरान मैं 2 साल रहा इसी जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में। तो उस वक्त आपका इन अवार्ड को हमें दिया जाना जो है
ये मेरे लिए कितना बायस इज्जत और बायस फख्र और कितनी मेरी इज्जत अफजाई और आपकी मोहब्बतें होंगी मेरे साथ, तो मैं उसको अपने अल्फाज में कैसे बयान करूँ। आई डोंट हैव द वर्ड्स लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच। मैं आपका दिल की गहराइयों से और मैं इसलिए भी आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अब यहाँ पर आज जो है उर्दू वेबसाइट की सालगिरह है। इस सालगिरह के हवाले से यहाँ पे जब सैयद रियाज हुसैन जो सेक्रेटरी जनरल है यहाँ के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, मैं इनको जानता तो बहुत देर से हूँ, लेकिन इनका मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि इन्होंने पार्टी की चेयरपर्सन को दावत दी कि यहाँ पर जहांगीर बदर को भेजा जाए। तो जब ये मुझे दावत मिली मैंने इनसे तो यस कर लिया, लेकिन चूँकि पार्टी में मोहतरमा की पाकिस्तान वापसी की तैयारियाँ भी शुरू हैं, तो मेरे लिए ये इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि मैं इस वक्त वहाँ पे कोई उनसे ये कहता कि मैं पाकिस्तान जाने से पहले मैं किसी और जगह अपना टाइम जो है लगाना चाह रहा हूँ। कि यहाँ पे दानियाल जो हैं ये आए कनाडा से, सैफी आए वहाँ से हॉलैंड से, और बेल्जियम से एक और दोस्त आए जो यहाँ पे नहीं आ सके, मलक अजमल, और उमर मेमन जो है ये ऑलरेडी इज इन लंदन। तो इन्होंने जो है वहाँ पे जब मीटिंग जारी थी तो उन्होंने मुझे कहा कि हम मोहतरमा से मिलना चाह रहे हैं, हम कहते हैं कि आपको परमिशन दी जाए। चुनांचे मोहतरमा को उन्होंने रिक्वेस्ट की और उन्होंने फिर मुझे इस बात की इजाज़त दी कि मैं यहाँ आऊँ, और मैं जो है इस तरह मैं 9 साल के बाद यहाँ पे आया हूँ और इंतहाई मशकूर हूँ। ना मैं उर्दू वेबसाइट की जो आज की जो पहली सालगिरह है इसके मौका पर इनके यही फाउंडिंग लीडर्स हैं जिनका मैंने नाम लिया है, सैफी, दानियाल, उमर मेमन, राशिद रुबानी, और यहाँ पे रियाज हैं जो यहाँ के इंचार्ज हैं उर्दू वेबसाइट के। तो ये उर्दू जो वेबसाइट है इसका जब आगाज़ हुआ तो मोहतरमा ने मुझे लिखा, जब इन्होंने मोहतरमा को लिखा वेबसाइट जो है बनाने की इजाज़त दी जाए। पार्टी में जो है ये बाकायदा सलाह मशवरे और हुकूमत के साथ ही इस तरह एक्टिविटीज़ की जाती है। दिस इज़ द एक्सीलेंस ऑफ डिसिप्लिन, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने डिसिप्लिन के एतबार से जो है ये हम जो है इस नॉट देन ए पॉलिटिकल पार्टी, वी आर एन इंस्टीट्यूशन। हम एक इंस्टीट्यूशन है अपनी स्ट्रगल के एतबार से और अपने डिसिप्लिन के एतबार से। जो पॉलिटिक्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पिछले 40 सालों में पाकिस्तान में की है, जितने मुश्किल हालात में की है। एनी हाउ जब ये जो रहनुमाई की जो ईमेल आई तो मोहतरमा ने मुझसे पूछा कि मैंने एक दोस्त से डिस्कस किया है, तो यू सेक्रेटरी जनरल टेल मी कि ये एक कनाडा में बैठा है, एक हॉलैंड में बैठा है, ये वेबसाइट मिलकर खोलना चाहते हैं, तो क्या इनको परमिशन दी जाए, ये खोल लेंगे। मैंने कहा कि दी जाए इनको परमिशन, आई नो दैट। मैं सैफी को कई सालों से जानता हूँ, उनसे मेरी जो है ईमेल पे हम एक दूसरे से मिले नहीं थे। लास्ट ईयर जो है मैंने सैफी को जो है मैं मिला हूँ, लेकिन हमारा इंटरेक्शन जो है वो ईमेल के जरिए जो है वो जारी था। इस तरह दानियाल को मैं अभी मिला हूँ, भी वहाँ पे मीटिंग थी यहाँ पे मोहतरमा के, तो ये दानियाल वहाँ पे आए, तो ये पहली दफ़ा मेरी मुलाकात इनसे वहाँ पर हुई, लेकिन मैं इनसे पहले वाक़िफ़ था। ये इंटरनेट का और ये कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का ये कमाल है कि एक दूसरे को मिले बगैर भी जो है कितना स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन जो है ये किया जा सकता है। इसीलिए जो है उर्दू वेबसाइट की जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इजरा किया, ताकि जिन लोगों से लीडरशिप किसी एतबार से दूर होते हुए नहीं मिल सकती, वो भी अपने पैगाम इस वेबसाइट के ज़रिए जो है मोहतरमा तक पहुँचा सकते हैं, या ईमेल के ज़रिए जो है ये भिजवाए जा सकते हैं। जो लीडरशिप है उनके लिए जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो लीडरशिप है ये एक तो रहनुमाई करे, क़यादत करे, लीड करे लोगों को। इसके बगैर लीडरशिप की डेफिनेशन जो है अगर क़यादत फराहम ना की जाए हर मौके पे, ख्वाह वो क्राइसिस का हो, ख्वाह वो स्मूथ रनिंग हो, तो फिर लीडरशिप की डेफिनेशन जो है ये पूरी नहीं हो सकती।
اور the most important task of the leadership is that to communicate لوگوں کے ساتھ جو ہے کمیونیکیشن کی جائے تاکہ انہیں اویئرنیس ہو، ان کو پیغام دیا جائے. دنیا کی جتنی قیادتیں دنیا میں پیدا ہوئی ہیں آج تک سب نے جو ہے لوگوں تک پیغام پہنچایا ہے. جتنی مذہبی قیادتیں دنیا میں آئی ہیں، ہمارے نبی پیغمبر پیس بھی اپون ہم، جب انہوں نے بھی آسمانوں کا پیغام دینا تھا تو یہ ایک پہاڑی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو پکارا تھا کیا ہے آ کے پیغام دے کہ آسمانوں پر جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ایک واحد جو ہے وہ ذات ہے اللہ تعالیٰ. تو اس طرح سے جو میسیجز ہیں یہ جب تک کمیونیکیٹ نہ ہو تو مذہب نہیں پھیل سکے. تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے انٹرنیٹ اور یہ کمپیوٹرائزیشن ہونے کے سے یہ ماڈرن جو ٹیکنالوجی آئی ہے اس نے دنیا میں ایک بہت بڑی چینج لے کے آیا. جیسے ڈاکٹر اشرف عباسی صاحب نے رائٹلی یہاں پہ کہا کہ ایک جو ہے یہ گلوبل ولیج جو ہے یہ بن گیا ہے اس پہ. تو چنانچہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے یہ پاکستان کی پہلی سیاسی جماعت ہے جس نے ای میل بھی شروع کیا اور ویب سائٹ بھی شروع کی، پہلے انگلش میں اور اب آج پہلی سالگرہ میں کے جو فاؤنڈنگ لیڈرز یہاں بیٹھے کو معلومات دیتا ہوں کہ انہوں نے یہ یہاں پر اجرا کیا. اس سے پہلے جو ہے پالیٹکس اگر شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے وقت کی سیاست کو آپ اسٹڈی کریں تو اس وقت آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے لوگوں کو کمیونیکیٹ کرنے کے لیے اپنا پیغام دینے کے لیے اور لوگوں کو شعور اور اویئرنیس دینے کے لیے لاکھوں میل جو ہے انہوں نے پہاڑوں پہ، میدانوں میں، دیہاتوں میں جو ہے اتنا سمجھا جا سکتا ہے. نہ کوئی اکیلا ملک اس سے نپٹ سکتا ہے نہ کوئی دو چار مل کے، لیکن صرف عوام کی مدد کے ساتھ جو ہے ٹیررسٹوں کو ناکام بنایا جا سکتا ہے. دس از وائی میں ایک بار پھر ایوری باڈی آپ سب کا دلی طور پر شکریہ ادا کرتے ہوئے پھر بھی پاک پروردگار جب مجھے کبھی موقع ملا میں تو اب 2 دن کے بعد چلا جاؤں گا. کل میں نیو یارک جاؤں گا 2 دن کے بعد واپس پاکستان جا رہا ہوں. جب موقع ملا انشاءاللہ میری انتہائی یہ خواہش ہوگی کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ اب میں 9 سال کے بعد نہ ہوں، اب میں کوئی 9 دن کے بعد ہی آ جاؤں. تو آپ نے اتنی محبت اور عزت دی ہے، عزت چاہتا یہی ہے کہ ہر ہفتے کے بعد یہاں پہ ایک بتایا ہے. بٹ جب آپ میں سے کوئی بھی صاحب کوئی بہن بھائی پاکستان جب بھی آئے تو آپ سمجھیں پاکستان میں آپ کا ایک فیملی ممبر، ایک آپ کا بھائی جس کو آپ نے بڑی عزت دی وہ جو ہے ڈھیر ساری عزتیں آپ کے لیے کھڑا آپ کا وہاں پہ انتظار کرتا ہوگا. whatever may be the circumstances in the government, not in the government, never means, lekin I will be always with you as you have reciprocated. Inshallah, I will try to do the same in letter and spirit. Thank you very much.